नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे और वो अभी हिंदी का वीडियो देखेंगे जो कि पाठ 1 को देखेंगे। और पाठ 1 का नाम जो है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा किससे कहा गया है। यानी कि यह प्रश्न जो है कह रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा किससे कहा गया है। ये तो ऑप्शन ए कर रहा है नलिन विलोचन शर्मा को, ऑप्शन बी कर रहा है यतीन्द्र मिश्र को, ऑप्शन सी कर रहा है भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन डी कर रहा है अमरकांत जी को। तो आप याद रखिएगा मानव मुक्ति के पुरोधा जो है वो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 2 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहे हैं भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। यानी कि कह रहे हैं भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो आप याद रखिएगा बेरोजगारी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बेरोजगारी का। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो आप याद रखिएगा बेरोजगारी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 3 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। यानी जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है। तो आप याद रखिएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 4 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यानी कि प्रश्न पूछा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 5 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न क्या है लेखक की दृष्टि में विद्वाना की बात क्या है। यानी कि लेखक की दृष्टि में विद्वाना की बात क्या है। तो आप याद रखिएगा जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। क्या है, तो जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और आपको एक बात बता दे रहे हैं कि जो भी प्रश्न का आंसर आप जान रहे हैं तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिए। और देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न कर रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यानी कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा जिसमें स्वतंत्रता और समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 7 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं। यानी लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं। तो आप याद रखिएगा जाति प्रथा को मानते हैं। किससे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जाति प्रथा को मानते हैं। आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। और 8 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। यानी कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन ए कर रहा है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है दूध और पानी मिश्रण की तरह, तो यही होगा, यानी दूध और पानी मिश्रण की तरह होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 9 नंबर प्रश्न है ये इस प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो आप याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की है। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 10 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। यानी कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो आप याद रखिएगा श्रम विभाजन है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है। यानी कि इन रचनाओं में से कौन ऐसा रचना है जो अम्बेडकर जी का है। तो द कास्ट इन इंडिया, यह तो भीमराव अम्बेडकर जी का नहीं है।
देखिए यह जो द कास्ट इन इंडिया यह भीमराव अम्बेडकर जी का है। द अनडिसेबल हु आर दे यह भी भीमराव अम्बेडकर जी का है। और हु आर सुधराज यह भी भीमराव अम्बेडकर जी का है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी कि इन रचनाओं में से कौन सी रचना भीमराव अम्बेडकर की है? तो इनमें से सभी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 12 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? यानी कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो कार्य कुशलता के लिए मानते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 13 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस किस भाषण का संपादित अंश है? तो आप ये याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कितना नंबर प्रश्न को देखेंगे अब हम लोग। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। नहीं उठाते, ये रहने देते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। यह 14 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो आप याद रखिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 15 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो आप याद रखिएगा बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे और इनमें से सभी थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1936 में हुआ था। यानी कि आपसे कोई पूछेंगे कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1936 में हुआ था। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 17 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह क्या है? कहानी है या भाषण है या निबंध है या साक्षात्कार है? तो आप याद रखिएगा निबंध है। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है, तो आप याद रखिएगा निबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? यानी कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किए थे? तो ललई सिंह यादव ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने किए थे। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कौन अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह दलित परिवार में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। और यह जो 20 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न क्या है? लेखक को किस युग में कहाँ पर विद्वान दिखाई दिया? यानी कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विद्वान दिखाई दिया? तो जातिवाद में दिखाई दिया, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाद में दिखाई दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 21 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उनका माँ का जो नाम था वह क्या था? तो भीमाबाई था, आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 22 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वह पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1916 में किए थे। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 23 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? किनकी रचना है? यानी कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो आप याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी का है। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भातृत्व पर आधारित होगा।
होगा, यह किसने कहा? तो आप याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। यह किसने कहे थे? तो भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह 25 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है डॉट 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 पैसे का दोस्त डॉट 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 पैसे का दोस्त पूर्ण पूर्व निर्धारित करती है किस पर? तो आप याद रखिएगा जाति प्रथा पर निर्धारित करती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जाति प्रथा पर निर्धारित करती है। देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डॉट डॉट एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। यानी कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है मूक नायक क्या है? यानी मूक नायक जो है वह क्या है? तो आप याद रखिएगा पत्रिका है। अगर प्रश्न में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि मूक नायक क्या है, तो पत्रिका है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ और कब हुआ था? तो आप याद रखिए वो 1956 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1956 दिल्ली में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पे जन्म पूछा गया है, क्योंकि वहाँ पे मृत्यु पूछा गया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी कि यह प्रश्न कर रहा है डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वह किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो आप याद रखिएगा बहिष्कृत भारत का किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, जो कि 32 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का जो निर्माता है वह किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर वर्णमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो आप याद रखिए कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। देखिए यहाँ पे नीचे हुआ 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो 34 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? यानी कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? तो आप याद रखिएगा श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामजी सकपाल था। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो आप याद रखिएगा श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। किनका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न देखते हैं, यानी कि 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माने? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वह किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक मानते हैं? तो आप याद रखिएगा जाति प्रथा को मानते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।